दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मोहब्बतें इतनी अधूरी होती हैं कि चाहे कितना भी वक्त बदल जाए, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उन बॉलीवुड की दर्द भरी प्रेम कहानियों की दुनिया में, जहां प्यार, दर्द, समाज की सच्चाई ने लोगों की जिंदगी बदल दी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों में आंसू और दिल में रोमांस का जादू भर जाए, तो ये कुछ फिल्में हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी कि आखिर कौन सी फिल्में हैं जो सबसे ज्यादा बॉलीवुड में रोमांटिक ओल्ड फिल्में हैं और एवरग्रीन फिल्में हैं। तो वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अगर आप भी शौकीन हैं बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के, तो ये कुछ फिल्में हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप लव स्टोरी से रिलेटेड रोमांटिक फिल्में देखना चाहते हैं, पहली फिल्म आती है मुगले आजम। मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक भारतीय सिनेमा का ताज भी है। यह कहानी है शहजादे सलीम और अनारकली की मोहब्बत की, जो सत्ता, परंपरा और समाज की बंदिशों के आगे उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। फिल्म का हर दृश्य, हर बातचीत और हर गाना इतना गहरा है कि आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। इस फिल्म में कहानी है अकबर महान की, यानी पृथ्वीराज कपूर की सल्तनत शान शौकत और ताकत से भरी हुई थी। लेकिन इस ताकत के पीछे एक पिता का सपना भी था कि उसका बेटा सलीम यानी कि दिलीप कुमार एक दिन ताज संभाले और मुगल सल्तनत को आगे बढ़ाए। सलीम बचपन से ही राजसी ठाट बाट में पलता है, लेकिन उसके दिल में प्यार और जज्बात की कमी रहती है। सलीम जब जवान होता है तो उसकी मुलाकात होती है दरबार की एक खूबसूरत नर्तकी अनारकली से, जिसमें मधुबाला का रोल है। उसकी मासूमियत, उसका नृत्य और उसकी आंखों की चमक सब मिलकर सलीम का दिल जीत लेते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मोहब्बत जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। अनारकली का दर्द, उसकी मजबूरी और उसका प्यार, सब कुछ उन गानों में झलकता है जो आप इस फिल्म में सुनेंगे। चाहे वो मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए या फिर उसकी अधूरी मोहब्बत पे, इसके गाने भी ऐसे हैं कि आपका दिल झकझोर देंगे। प्यार किया तो डरना क्या आज भी ऐसे गानों में शामिल है जो कि एवरग्रीन सॉन्ग में आता है। सलीम अपने पिता अकबर से टकराता है, अपनी मोहब्बत के लिए बगावत करता है। पिता के लिए सल्तनत और इज्जत सबसे बड़ी थी, लेकिन बेटे के लिए उसका प्यार ही सबसे बड़ा होता है और यही सिलसिला होती है बाप बेटे की जंग। सलीम और अनारकली की मोहब्बत को अकबर कभी स्वीकार नहीं करता। अंत में अनारकली की मौत की सजा दी जाती है। कहानी अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से सुनाई जाती है। कहीं कहा जाता है कि उसे दीवारों में चुनवा दिया गया और कहीं कहा जाता है कि अकबर ने उसे गुपचुप छोड़ दिया। लेकिन फिल्म का अंत यही दिखाता है कि यह मोहब्बत अधूरी रह जाती है। आपको बता दें, यह फिल्म लगभग 10 साल में बनी और उस समय की यह सबसे महंगी फिल्म थी। आईना महल का सीन बनाने में इतना खर्च हुआ कि लोग कहते थे कि यह फिल्म अपने आप में एक अजूबा है। मधुबाला उस समय दिल की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उनके अभिनय ने फिल्म को एक इमोशनल बना दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की असली जिंदगी का अधूरा प्यार भी इस फिल्म में झलकता है। मुगले आजम ने साबित कर दिया कि प्यार सत्ता से बड़ा होता है। भले ही अनारकली और सलीम की मोहब्बत अधूरी रह गई हो, लेकिन उनका इश्क हमेशा जिंदा रहेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे रोमांटिक ओल्ड फिल्म की, जो कि आवारा है, जो कि 1951 में आई थी। इस फिल्म में राज कपूर ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि एक सवाल भी खड़ा किया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी समाज खोज रहा है। कहानी शुरू होती है जज रघुनाथ से, जिनका किरदार निभाया है पृथ्वीराज कपूर ने। वो मानते थे कि अपराधी का खून हमेशा गुनाह से भरा होता है, लेकिन किस्मत देखिए कि उनका ही बेटा हालात की वजह से अपराधी बन जाता है। राज कपूर एक मासूम बच्चा जिसे अपनी माँ के सहारे पलना पड़ा। गरीबी, भूख, हालात ने उसे चोर बना दिया, लेकिन उसका दिल साफ था, मासूम था और मोहब्बत से भरा था।
और उसकी मोहब्बत की दस्तक हुई जब उसकी मुलाकात हुई रीता से। रीता का यहाँ पर किरदार निभाया है नरगिस ने। दोस्तों, राज कपूर और नरगिस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी सच्ची थी कि आज भी लोग उनकी जोड़ी को याद करते हैं। जब फिल्म में एक गाना बजता है कि आवारा हूँ या गर्दिश में या आसमान का तारा हूँ, तो सिर्फ राज कपूर का किरदार ही नहीं गाता, बल्कि हर वो इंसान गाता है जो समाज से लड़ते लड़ते थक चुका है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमर हो गया। राज और रीता का प्यार सच्चा था, लेकिन समाज की नजरों में राज एक अपराधी था। लेकिन अपना पिता जज रघुनाथ उसे अपनाने को तैयार नहीं था। दोस्तों, सोचिए वो दर्द कैसा होगा जब एक बेटा अपने पिता के सामने खड़ा हो और कहे, आपने मुझे जन्म दिया है लेकिन हालात ने मुझे अपराधी बना दिया। फिल्म का हर सीन, हर संवाद दर्शकों के दिलों को छू जाता है। रीता का प्यार राज को संभालता है, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और समाज की बेड़ियां इस मोहब्बत को आसान नहीं बनने देती। दोस्तों, फिल्म का एक और गाना है जिसमें है दर्द भर जो उधर मुँह फेरे वो चांदनी। जब नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि जैसे चांदनी भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। लेकिन कहानी का अंजाम आसान नहीं था। राज को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है और उसका अपना दिल और उसका अपना पिता वही जज उसे सजा सुनाता है। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या राज वाकई अपराधी था या वो सिर्फ समाज की लापरवाही का शिकार था? आवारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह राज कपूर का मास्टरपीस था। इसने दिखाया कि मोहब्बत इंसान को इंसान बनाए रखती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। राज और रीता का प्यार हमेशा सिखाता है कि मोहब्बत हमेशा उम्मीद देती है, भले ही जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यही वजह है कि जब जब इतिहास में रोमांटिक फिल्मों की बात होती है तो राज कपूर और नरगिस की आवारा हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि ये फिल्म हमें बताती है कि प्यार हालात से बड़ा होता है और मोहब्बत कभी आवारा नहीं होती है। अगली फिल्म आती है रोमांटिक फिल्मों में और ओल्ड फिल्म है बरसात, 1949 में आई थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ राज कपूर और नरगिस की एवरग्रीन फिल्म बरसात की। राज कपूर इस फिल्म में सिर्फ एक हीरो नहीं थे, बल्कि एक नौजवान थे जिनकी आंखों में सपने थे, दिल में जज्बात थे और होठों पर गाना था। फिल्म की कहानी दरअसल दो दोस्तों की मोहब्बत की है। एक वो जिसका प्यार सच्चाई और वफादारी से भरा था और दूसरा वो जिसकी मोहब्बत झूठ और व्यवसाय से लिपटी हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना था जिया बेकरार है छाई है बहार है। जब नरगिस की मासूम सूरत स्क्रीन पर आती है और राज कपूर की आंखें उसे देखती हैं तो सच में लगता है कि जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हों। बरसात की बारिश, पहाड़ों की वादियां और दो दिलों का मिलना, ये फिल्म दर्शकों के दिल को छू गई थी। लोगों ने कहा था कि मोहब्बत अगर सच में होती है तो वही होती है जो राज और नरगिस ने पर्दे पर दिखाई। लेकिन दोस्तों, फिल्म का दूसरा पहलू भी उतना ही गहरा था। कहानी में दूसरा दोस्त अपनी मोहब्बत से धोखा करता है। वो दिखाता है कि हर इश्क सच्चा नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत भी छलावा बन जाती है। इस फिल्म का एक और मशहूर गाना था हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि जैसे पुराने जमाने की मासूम मोहब्बत फिर से लौट आई हो। गाने की धुन इतनी प्यारी थी कि लोगों के होठों पर बरसों का तक यही गीत रहा। फिल्म बरसात ने सिर्फ सिनेमा घरों में रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इसने राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को अमर बना दिया। दोनों की स्क्रीन पर केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है बल्कि सच्चा प्यार है। राज कपूर को इस फिल्म से मिला एक और तोहफा था। यही वो फिल्म थी जहां से आरके फिल्म का मशहूर लोगो बना, जिसमें राज कपूर नरगिस को बाहों में थामे खड़े थे। और ये तस्वीर, ये पोज हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार प्रतीक बन गया। बरसात की इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, कभी यह खुशियां लाती है और कभी आंसू, लेकिन मोहब्बत वही होती है जो बरसात की तरह सबको भीगने पर मजबूर कर दे। जब जब रोमांटिक फिल्मों का जिक्र होता है बरसात का नाम जरूर लिया जाएगा,
क्योंकि इस फिल्म ने हमें एहसास दिलाया है कि सच्चा प्यार मौसम की तरह होता है और बरसात की तरह दिल को पूरी तरीके से भीगा कर चला जाता है। अब अगली फिल्म आती है पाकीज़ा, जो कि 1972 में आई थी। मोहब्बत की हसीन कहानियां वही होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। पाकीज़ा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और क्लासिक फिल्मों में यह फिल्म भी गिनी जाती है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मीना कुमार को जिंदगी का आईना दिखाती है। पर्दे पर वो अनारकली नहीं, बल्कि साहिब जान बनती है, एक तवायफ जिसका दिल भी धड़कता था, जो भीगती बारिश देखकर मुस्कुराती थी और सितारों को देखकर ख्वाब सजाती थी। लेकिन समाज की बेड़ियां और किस्मत की जंजीरें उसके हर ख्वाब को तोड़ देती थी। फिल्म की शुरुआत होती है उस मशहूर गीत से, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। लता मंगेशकर जी की आवाज और मीना कुमारी की आंखों का दर्द, दोनों ने मिलकर इस गाने को अमर बना दिया। यह गाना सुनकर लगता है कि जैसे मोहब्बत का कोई सफर हो, जिसमें अचानक कोई मिल जाता है और कोई दिल उसे हो जाता है। साहिबजान का दिल जीतता है सलीम अहमद खान, यानी कि राजकुमार। उनका किरदार फिल्म में उस इंसान का प्रतीक था जो तवायफ की शरीर से आगे जाकर उसके दिल को देखता है। दोनों की मुलाकातें, चोरी छिपे नजरें मिलना और खत लिखना, यह सब हमें सिखाता है कि मोहब्बत पवित्र होती है। फिल्म का एक और गाना है, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। दोस्तों, यह गाना सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि साहिबजान की मासूमियत और उसके छुपे दर्द की झलक थी। आज भी जब ये गाना बजता है तो लगता है कि वक्त ठहर गया है। पाकीज़ा की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सेट, उसका म्यूजिक और उसकी शायरियाँ थी। हर डायलॉग में नजाकत थी, हर गाने में दर्द था। राजकुमार का वो मशहूर डायलॉग, आपके पाँव देखें बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक आवाज और डायलॉग नहीं, बल्कि मोहब्बत की पराकाष्ठा है। लेकिन अफसोस, जिस तरह मीना कुमारी की असल जिंदगी अधूरी मोहब्बत और दर्द से भरी थी, वैसे ही इस फिल्म की कहानी भी अधूरी रह जाती है। साहिबजान और सलीम की मोहब्बत समाज और हालातों के बोझ के तले दब कर रह जाती है। फिल्म का आखिरी गाना, आज किसी को याद कर लिया तो रो लिया, इस गाने में वो दर्द है जो हर अधूरे इश्क में होता है। मीना कुमारी की आंखें और लता मंगेशकर की आवाज, दोनों ने मिलकर दिल को रुला देती हैं। पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह मीना कुमारी की आखिरी मोहब्बत थी। कहते हैं कि रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनके जाने से पहले यह फिल्म बनकर अमर हो गई थी। पाकीज़ा हमें सिखाती है कि मोहब्बत का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी ये खुशबू की तरह दिल को महका देता है और कभी आंसुओं की तरह आंखों को भिगा देता है। लेकिन चाहे मोहब्बत पूरी हो या अधूरी, वो हमेशा जिंदा रहती है। और यही वजह है कि पाकीज़ा आज भी हमारे दिलों में सबसे पाक मोहब्बत बनी हुई है। अगली फिल्म है गाइड, जो कि 1965 में आई थी। यह फिल्म भी सबसे क्लासिक और यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। गाइड सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक दार्शनिक यात्रा थी, प्यार से शुरू होकर आत्मज्ञान तक पहुंचने वाले। फिल्म में देवानंद बने थे राज गाइड, एक टूरिस्ट जो सिर्फ जगहों की सैर नहीं कराता था, बल्कि इंसानों के दिल की गहराई को भी समझ लेता था। और वहीं उनकी मुलाकात होती है रोजी से, यानी कि वाहिदा रहमान से। रोजी जो समाज की बंदिशों में बंधी एक औरत थी, जिसका पति यानी कि मार्को उसे कभी मोहब्बत, कभी आजादी कुछ नहीं देता है। फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना था तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ये गाना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सुनने वालों के दिल में मोहब्बत की तस्वीर खींच देता है। देवानंद और वाहिदा रहमान की केमिस्ट्री और एस.डी. बर्मन का संगीत आज भी सुनने वालों को मोहब्बत का एहसास कराता है। राज और रोजी का रिश्ता प्यार से शुरू होता है और धीरे धीरे उसमें ख्वाब, महत्वाकांक्षाएं और अहंकार भी जुड़ जाते हैं। राज रोजी का सहारा बनता है, उसे डांस की दुनिया में पहचान दिलाता है। लेकिन जैसे जैसे शोहरत मिलती है, वैसे वैसे उनके बीच दूरियां भी बढ़ती जाती हैं।
फिल्म का एक और गाना है जो कि सदाबहार गीत है, आज फिर जीने की तमन्ना है। यह गाना सिर्फ रोजी का नहीं, हर उस इंसान का है जो जिंदगी से हार कर फिर से जीने की तमन्ना रखता है। वाहिदा रहमान जब इस गाने पर नाचती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आत्मा आजाद हो रही हो। यही जिंदगी की सच्चाई है कि हर मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता। राजू गाइड को झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ता है और जब वो बाहर आता है तो उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। राजू गाइड का सफर आखिर में उसे साधु बना देता है। गांव के लोग उसे भगवान मानने लगते हैं और वह उपवास रखकर लोगों के लिए बारिश की दुआ करता है। आखिरी सीन में जब बारिश होती है तो राजू गाइड अपने जीवन का बलिदान देकर लोगों की प्यास बुझाता है। यही गाइड का संदेश है कि मोहब्बत हमेशा सिर्फ जोड़ती नहीं बल्कि हमें त्याग और बलिदान करना भी सिखाती है। गाइड सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, ये इंसान की आत्मा की यात्रा थी। देवानंद और वाहिदा रहमान ने हमें सिखाया कि मोहब्बत में हर दर्द और कड़वाहट भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है इंसानियत। और यही वजह है कि गाइड आज भी हमारे दिलों में बसती है और हर बार ये सिखाती है कि मोहब्बत हमें बड़ा बनाती है।